ईयर प्लानिट पर हम लोग आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे सीबीटी 1 का। तो इसी दौरान में सेट नंबर तीसरा है और सेट नंबर तीसरा को पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने में है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट डॉट में 14 तक के स्क्वायर का आपको योगफल दिया हुआ है 1015 और आपसे पूछ रहा है कि 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, डॉट डॉट 42 तक का स्क्वायर आपका क्या होगा। ठीक है, तो आपको 42 तक का स्क्वायर क्या, जब आप थोड़ा सा गौर से देखेंगे इसका स्क्वायर पूछ रहा है तो सब में 3, 6, 9, 12, 15, 18 डॉट डॉट कहाँ तक है, 42 तक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से 3 से स्क्वायर को कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ से 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, डॉट 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 यहाँ से क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन सॉरी यहाँ से स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर आते जाएगा, इस प्रकार से आते जाएगा। तो फाइनली यहाँ से 3 3 9 हो जाएगा। 1 से लेके 14 तक का स्क्वायर कितना है, 10 15 दिया हुआ है। तो इस प्रकार से जब आप 10 15 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 नंबर 135 हो जाएगा, 90 और 15 नंबर 135। ठीक है, 90 91 है ये उसका चौड़ाई, चूंकि लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, तो उसमें कुछ ना कुछ गहराई भी होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भी देंगे तो उसका जो वॉल्यूम निकल जाएगा और जो भी समय रहेगा उसी समय को भी इसमें हम गुना कर देंगे। फाइनली आपका जो है आंसर आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को आप इसी तरह से बनाइएगा। ठीक है, देखिए इसका जो गहराई दिया हुआ है 2 मीटर है, तो 2 को गुना कर देंगे, यहाँ से 2 मीटर हो गया। उसके बाद जो है 21 मीटर है। ठीक है, 21 मीटर है। उसके बाद 2 मीटर गहरी है, 21 मीटर चौड़ी है और लंबाई नहीं है। ठीक है, लंबाई के रूप में ये जो बढ़ रही है उसको ले लेंगे, तो 5 है, 5 गुने 5/18 कर देंगे क्योंकि 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। और कितना मिनट तक बहता है उसको ये भी चीज़ देखते हैं, क्योंकि ये 10 मिनट तक बहता है। तो इसको सॉरी कितना है, हाँ 10 मिनट है, तो 10 मिनट कर देंगे। चूंकि ये 5 में 5/18 से करेंगे तो मीटर पर सेकंड होगा, इसीलिए हम 60 से गुना कर देंगे यहाँ पर। फाइनली इसको जो भी कट फिट क्या आएगा, जो वही क्या हो जाएगा, हम लोग का जो है उतना जो है मीटर क्यूब हो जाएगा हमारा आंसर है। ठीक है, और किलो लीटर में है तो किलो लीटर दाहिन कितना हो जाएगा, 5 5 25 दूना 50 हो गया, 500 हो गया, उसमें 7 से गुना कर दीजिए। ठीक है, 7 से गुना करेंगे तो यहाँ से क्या क्या देगा, ये मीटर स्क्वायर दे देगा। ठीक है, मीटर पर सेकंड मीटर स्क्वायर देगा, लेकिन आपको क्या करना है, 7 5 35 तो हो ही जाएगा, 7 5 3500 हो ही जाएगा। और किलोमीटर में करना है। ठीक है, तो उस पर 2 जीरो और करके किलो लीटर इस टाइप से हम बदल लेंगे और देखते हैं किस ऑप्शन में है। ये जो है ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, 35,000 किलो लीटर ये ऑप्शन सी में है। ठीक है, 1 जीरो हो जाएगा, 35,000 लीटर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 10% पे देता है, मतलब इसको हम 5% को x गुने 5% गुना 5 करते हैं। अब प्लस में जो है ये क्या है, 5000 में से x कर देते हैं, इसको 5000 माइनस x कर देते हैं। इतना राशि को 10% के ब्याज पर 5 वर्ष के लिए लगाता है, तो फाइनली उसको दोनों जगहों से कितना ब्याज मिलता है, 1750 रुपया का ब्याज मिलता है। ठीक है, 1750 रुपया का ब्याज मिलता है। इस प्रकार से आप x का मान निकालेंगे। और क्या पूछ रहा था आपको कि 10% पे कितनी, अब 10% पे कितना निकाल रहा था, आप क्या करेंगे, 5000 में से जो x का मान निकलेगा उसको घटा देंगे। या चाहे नहीं तो आप इसको इस तरीका से भी बना सकते हैं। किस तरीका से, यहाँ पर देखिए 5% दिया हुआ है, यहाँ पर क्या है 10% दिया हुआ है। ठीक है, तो एक जगह हो जाएगा 5%, एक जगह हो जाएगा 10%। ठीक है, और यहाँ पे चूंकि मैंने यहाँ पे एलिगेशन का रूल लगाने की कोशिश किया है, तो यहाँ पर ब्याज कितना मिल रहा है, तो ब्याज को मैं यहाँ से r निकाल लेता हूँ, एक दोनों को मिला के जो है वो r निकाल लेता हूँ। तो 1750 i गुना 100 और p कितना था 5000 टी कितना था, टी था आपको 5 वर्ष, दोनों केस में 5 वर्ष। तो इसको जैसे आप कट फिट करेंगे तो यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से एक जीरो कट जाएगा और यहाँ से 25 7 175 होता है। तो इस प्रकार से 5% पे, 7% पे और 10% पे जो है वैल्यू देगा। और लास्ट में जो ये जो रेशियो देगा, देखिए इस दोनों को घटा के मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 10 में से 7 चल गया तो 3, 5 में से 7 में से 5 गया तो 3:2 का अनुपात हो गया। ठीक है, 3:2 का अनुपात ये जो है प्रिंसिपल का अनुपात है। किसका अनुपात, प्रिंसिपल का अनुपात है। ठीक है, 3 और 2 5, 5 का वैल्यू किसके बराबर है, 5 का वैल्यू 5000 के बराबर में। ठीक है, यहाँ से 3 2 5 का वैल्यू 5000 के बराबर में है, तो 1 का वैल्यू 1000 के बराबर में। इस प्रकार से 10% पे किसके लगाया था, 10% पे 2 लगाया था, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2000 रुपया। ठीक है, इस प्रकार से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यो चाहे तो आप इस तरीका को अपना लीजिए, नहीं तो यहाँ से x y z मान के निकालते हुए दोनों अपने आप में 8x क्यूब प्लस 125 y क्यूब का मान आपसे पूछ रहा था। ठीक है, इस क्वेश्चन में जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ चीजें पता चलेगा। ठीक है, कि पहले तो x का मान दिया हुआ है और लास्ट में आपसे क्या पूछ रहा है, लास्ट में वो पूछने की कोशिश कर रहे हैं क्यूब के मान, क्यूब के वैल्यू में। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, क्यूब के वैल्यू में। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ से इसको स्क्वायर कर सकता हूँ, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ से
x का मान 1 रख सकते हैं, y का मान 2 रख सकते हैं, या y का मान यदि आप 2 रखेंगे तो x का मान 1 रखेंगे। इस प्रकार से इसमें पुट करेंगे और वही जो x को y का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार से भी आप आराम से कर सकते हैं। मान के चलिए x का मान 1 रखते हैं तो यहाँ से ये टोटल वैल्यू दे देगा 2, और y का मान यदि 2 रखते हैं तो 10 2 12, अर्थात x का मान 1 हो गया और y का मान 2 हो गया, तो हो ही जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ से फाइनली क्या हो जाएगा 8 में 1 से गुना करेंगे 8, और 125 में 2 से क्यों करेंगे 125 गुना 8 करेंगे 125 अट्ठे कितना होता है 25 अट्ठे होता है 8 पंचे 40, 2 पंचे 10 4 14, 1 अट्ठे 8 और 1 9, ठीक है 1 अट्ठे 8 सॉरी 8 पंचे 40 के 0, 8 में 4, 8 दूना 16 4 सॉरी 1 मिनट, 8 पंचे 40 का 0, 8 दूना 16 4 20 का 0 कैरी 2 1 अट्ठे 8 2 10, 1000 हो गया 125 अट्ठे 2 1000 हो गया। और यह फाइनली जब इसमें 8 जोड़ेंगे तो कितना देगा 1008 देगा, ठीक है 1008 होगा। या चाहे नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो यहाँ पर था ये क्या था 2x था, ठीक है, प्लस में 5y था, 5y था बराबर में 12y था, तो इसको आप क्यूब भी कर सकते हैं। जैसे आप इसको क्यूब करेंगे तो ये देगा 8x क्यूब a क्यूब प्लस में देगा 125 क्यूब, ठीक है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 हो जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा a इंटू बी 3 गुना 5 गुना 2 हो जाएगा, और एक्स वाई हो जाएगा, एक्स वाई गुना में जाएगा, लेकिन एक्स वाई का मान कितना दिया है 2 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 1728। मतलब क्या 12 का क्यूब 1728 होता है। तो फाइनली आपका ये जो वैल्यू पूछ रहा था इस वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा 1728, माइनस में हो जाएगा 5 दूना 10 दूना 20 या 60, ठीक है क्या हो जाएगा 3ab 2 पंचे 10, 3ab हो गया 3ab एक्स वाई का मान 2 दिया हुआ था, 3ab इंटू ए प्लस बी भी होता है, 3ab इंटू ए प्लस बी भी होता है, तो यहाँ पे 12 भी हो जाएगा, ठीक है 12 छक्के, ठीक है यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 पंचे 15 दूना 60 है, यहाँ पे कर दीजिए 12 से भी गुना हो जाएगा, तो 1728, 17 से 28 माइनस कितना हो जाएगा 12 छक्का 72, 720 हो जाएगा। तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा 1008 देगा। इस प्रकार से दोनों तरीका से आप क्या कर सकते हैं आंसर निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, जैसे इसको करूँगा तो 9 का 9 9 दूनी 18, ठीक है, और जैसे ये खुल जाएगा तो 7 से ये भी कट जाएगा, ठीक है 4 का 4 4 चौक 16 5 का 5 5 पंचे 25, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा 62 बटा में 5, यहाँ से हो जाएगा माइनस, और जो है यहाँ पे हो जाएगा 8 दूना 16, ठीक है 8 दूना 16 और बट्टे में हो जाएगा 5, और यहाँ से हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 4 बट्टे 5, ठीक है क्या हो जाएगा 4 बट्टे 5, 62 और 4 66, यहाँ से लिखता हूँ 66 बट्टे 5 माइनस में 16 बट्टे 5 हो जाएगा। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा 60 बट्टे 5, मतलब क्या हो जाएगा 50 बट्टे 5 का ये जो वैल्यू हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर 10 इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका बिल्कुल सही जवाब। बोला जा रहा है कि ए बी सी डी एक वर्ग है, अर्थात इसके चारों भुजा बराबर है, ठीक है, और ए बी का मध्य बिंदु x है, मतलब ये यदि 1 है तो ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। ए बी का मध्य बिंदु x है और y जो है ए बी का जो है 1/3 भाग पे है, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि ए बी वाई का क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी ए जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है कितना है 300 मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर ही है, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये जो विकर्ण के बारे में पूछ रहा है, तो सबसे पहले इस विकर्ण के बारे में हम निकालने की बात करते हैं। तो विकर्ण का क्या होता है √2 गुना x हो जाएगा। यदि ये वर्ग का क्षेत्रफल भुजा x है तो क्या जाएगा √2 गुना x। इस प्रकार से हमको x निकालने की जरूरत है, और x कब निकलेगा तो जब आप इसको चूंकि ये त्रिभुज है समकोण त्रिभुज हो जाएगा, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 गुना में क्या होता है आधार, तो इसका आधार क्या हो जाएगा, इसका आधार हो जाएगा bx, ठीक है। bx का वैल्यू कितना है x/2 है, bx का वैल्यू चूंकि ये पूरा का पूरा x था, मान के चलिए पूरा का पूरा m था, मैं मानता हूं कि इस पूरा भुजा m था, चूंकि ये मध्य बिंदु है तो क्या हो जाएगा m/2 और 1/2 गुना आधार हो गया, ऊंचाई कितना हो गया ये m/3 हो जाएगा, क्योंकि वर्ग का सभी भुजा बराबर हो जाएगा तो m/3 हो जाएगा, और बराबर में कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, ठीक है, चूंकि 300 सेंटीमीटर पहले से दिया हुआ था। तो अब जब आप थोड़ा सा गौर से देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा m² बराबर में हो जाएगा 3 × 900 गुना में हो जाएगा 4, ठीक है 900 गुना 4, तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा 30 और गुना में हो जाएगा 2, m का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, चूंकि m का वैल्यू 60 है, इसका क्या हो जाएगा √2 गुना भुजा होता है, तो 60 √2 इसका जो है विकर्ण। अब नंबर हम देखते हैं उन्नयन कोण क्या होता है, ठीक है। जब भी आप मान के चलिए मैं खड़ा हूं तो मेरे पैर से लेकर सिर तक, ठीक है, मेरे आंख पे जो भी कोण बनेगा, जैसे सबसे ऊंचा पे मैं ऊपर देखने की कोशिश करता हूं, ठीक है, ऊपर जो देखने की कोशिश करता हूं तो मेरे आंख पे जितना भी एंगल का कोण बनेगा वहां उन्नयन कोण,
उससे ऊपर उससे उन्नयन। जब आप ऊपर की ओर देखते हैं तो वहाँ पर उन्नयन कोण बनता है, लेकिन ऊपर से जो आदमी हमको देख रहा है, मान के चलिए ऊपर में छत है, छत पे से जो एंगल बन रहा है तो छत पे जो एंगल बन रहा है उसका वो अवनयन कोण होगा, ठीक है। छत पे जो एंगल बन रहा है ऊपर में वो अवनयन कोण होगा। तो यहाँ पर मान के चलिए थीटा उन्नयन कोण बन रहा है, ठीक है। तो इसी का जो इसके नीचा में बन जाएगा, ठीक है, पाद बिंदु पे बन रहा है तो नीचा में बनता है, तो ये हो जाएगा आपको थीटा। ये दोनों बराबर में है। तो आपको इस मीनार का जो है ऊंचाई पूछ रहा था, ये जो पूरा मीनार का ऊंचाई है ये पूछ रहा था। मान चलिए 25 है तो ये भी कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक भी क्या 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 हो जाएगा, 25 मीटर ही हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ ये वाला ट्रायंगल में, ठीक है। इस ट्रायंगल में मैं यदि ये x है और ये यदि y है, ठीक है, x है y है, तो इस वाला ट्रायंगल में मैं बात करने की कोशिश करता हूँ tan थीटा बराबर, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोण थीटा के सम्मुख भुजा बट्टे y हो जाएगा, सम्मुख भुजा बट्टे में x हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है। ये जो ट्रायंगल है चूंकि ये x है, ठीक है, और ये 25 दिया हुआ है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, शायद आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखता हूँ। यहाँ से इस वाले ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर ये हो जाएगा ऊपर में 25 और बटा में क्या हो जाएगा x। अब यहाँ से tan थीटा, यहाँ से tan थीटा, चूंकि थीटा दोनों जगह पे बराबर है तो दोनों tan थीटा को हम बराबर कर देंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा y बटा में x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 बटा में x हो जाएगा। तो x कट जाएगा और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, फाइनली 25 हो जाएगा। जब भी 25 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, 25 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ की ऊंचाई 25 था, यहाँ से यहाँ 25, तो टोटल मीनार का ऊंचाई कितना हो गया, मीनार का जो ऊंचाई है 50 मीटर हो गया, ठीक है। ये चीज तो जी सवाल था। और ऐसे में कभी भी आपको आ जाए क्वेश्चन कि मान के चलिए एक x मीटर का ऊंचा जो है, x मीटर ऊंचा एक चट्टान है, पत्थर है, डंडा है, कुछ भी खड़ा है, और सामने में इसी सेम ऊंचाई का भी दे दे कि एक मीनार खड़ा है, और यहाँ पे जो थीटा बन रहा है नीचा में भी उतना ही थीटा बन रहा है। तो इस प्रकार से जो सामने वाला मीनार है या अपोजिट साइड में जो भी बन रहा है उसका लंबाई क्या हो जाएगा, ये जो पहले से छोटा वाला चीज था उसका दोगुना हो जाएगा, 2m उसका लंबाई हो जाएगा। ये आप थ्योरी के रूप में, सूत्र के रूप में याद रहेंगे, ठीक है। कब होगा, जब उन्नयन कोण अवनयन कोण बराबर होगा, एक साइड इस प्रकार का जो कंसेप्ट आएगा तो आप उसको आराम से यहाँ यूज कर सकते हैं। आपको इतना बनाने की जरूरत नहीं है, tan कॉट बनाने की जरूरत नहीं है। 5 बटा में 8 हो जाएगा, 5 बटा में 8 हो जाएगा। SP का मान क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा, SP का मान 5, CP का मान 5, SP का मान 8। या कभी भी आपको डायरेक्ट गुना में देगा तो क्या कीजिएगा, CP वाला को SP मान लीजिएगा, SP वाला को गुना को CP मान लेना है। तो देखिए 5 रुपया में खरीद रहा था, ठीक है, और 8 रुपया में बेच रहा है। तो 5 रुपया में खरीद रहा था, 8 रुपया में बेच रहा है, 3 रुपया का लाभ हो रहा है। लेकिन ये लाभ जो हो रहा है किस पर हो रहा है, पहले कितना में खरीदा था, शुरुआत में वस्तु का जो भी मूल्य रहेगा उसी पे लाभ हानि निकाला जाता है, ठीक है। शुरुआती वैल्यू पर 5 रुपया पे हो रहा था, और 3/5 का मतलब 60% होता है। आप लोग पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको बहुत ही जल्दी परसेंटेज वगैरह कराऊंगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। 60% का क्या हो जाएगा, उस आदमी को लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो रहा है कि बोल रहा है कि दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योगफल कितना है, 369 है, और उसका अंतरफल कितना है, 351। यदि एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आपको कभी भी सवाल बनाने में x प्लस वाई का वैल्यू यदि m दे दे और x माइनस वाई का वैल्यू यदि m दे दे, ठीक है, और x का वैल्यू पूछ रहे हो तो m को n को जोड़ दीजिए, 2 से घटा, m को n को जोड़ देंगे, 2 से भाग कर देंगे, डायरेक्ट x का वैल्यू निकल जाएगा। या चाहे y का वैल्यू हमको निकालना है तो m को n से घटा दीजिए, 2 को भाग कर दीजिए, ठीक है, आपका आ जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या निकालना है, हम HCF निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। HCF जैसे निकालेंगे तो इस दोनों को घटाएंगे तो 9 में से 1 चल गया तो 8 हो गया, 6 में से 5 चल गया 1, इसको भाग करेंगे 2। इस प्रकार से HCF आपका कितना निकल गया, 9 निकल गया। जब HCF 9 निकल गया तो LCM कितना निकलेगा, इसमें से 9 घटा दीजिए, 360 निकल गया। LCM कितना निकल गया, 360। अब तो आपको महारत हासिल होगा, ठीक है। दो संख्या का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुना LCM, ठीक है। तो अब क्या हो जाए, HCF गुना LCM 360 गुना में 9 कर दीजिए, LCM गुना HCF बराबर में कर दीजिए, दो संख्या का गुणनफल 72 गुना b कर दीजिए, ठीक है। 9 का 9, 9 8 72, ठीक है। 8 से कर दीजिए, 8 चौको 32, 8 पंचे 40, ठीक है। 8 चौको 32, 4 छत्तीस, b का मान कितना हो गया, दूसरी संख्या कितना है 45। पहला संख्या 72 है, दूसरा संख्या कितना है 45 है। उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन को आपने सीखा होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। मैं उस क्वेश्चन को यहाँ 68 दिया हुआ है, ठीक है, 68। तो आपको क्या करना है, 46.24 अंडर रूट प्लस में अंडर रूट 0 सबको जोड़ना है। तो यहाँ पे एक चीज सीखिए। अब यहाँ पर देखिए दशमलव के रूट में है तो दशमलव के कितने अंक के बाद है, 2 अंक के बाद है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर जैसे निकलेगा तो 1 अंक के बाद में आपको जुट जाएगा, ठीक है। 2 अंक रहेगा तो 1 अंक निकलेगा, 4 अंक रहेगा तो हमेशा 2 अंक में निकलेगा, 6 अंक रहेगा तो 3 अंक बाहर में निकलेगा। समझ रहे हैं कि नहीं। तो 4.6 हो जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 अंक है तो 4 अंक है तो 2 अंक में निकलेगा, ठीक है। 2 अंक में निकलेगा तो 2 अंक में आप निकाल दीजिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर
यहाँ पे 6.8 हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा 0.6.8, यहाँ पे हो जाएगा 0.068, क्योंकि यहाँ पे 6 अंक है, 3 और 3 6 अंक, ठीक है 68। अब सबको जोड़ दीजिए, 6.8 यहाँ पे पहले से ही है, यहाँ पर क्या है 0.68 है, यहाँ पर क्या है 0.068। अब सबको जोड़ दीजिए, यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 6 14 का 4 हो जाएगा, 8 6 14 1 15 का 5 हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा, ठीक है। 7.5 क्या है 4:5 है, तो आपको बहुलक पूछ रहा है, ठीक है। तो बहुलक बराबर एक सूत्र होता है 3 गुना माध्यिका, ठीक है। माध्यिका बड़ा है माध्य से लिखने में, इसीलिए 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य, माध्य छोटा है तो 2 गुना माध्य कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट रेशियो को कौन 3 गुना 5 माइनस 2 गुना 4 हो जाएगा, ठीक है। 15 में से 8 चल गया तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसका जो सही जवाब है 7 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, बहुत हल्का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप खुद बना सकते हैं, हमको बनाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। आप इसको बना सकते हैं, इसको इसीलिए छोड़ देते हैं, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन संख्या को हम यहाँ पे लिखते हैं जो कि ये हो जाएगा 9 9 9, और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या को लिखते हैं जो कि हो जाएगा आपको 1000, ठीक है 1000। तो इसको जैसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका योग पूछ रहा है जो कि 2400 विभाजित होना चाहिए, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 1999 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये योग हो गया। अब इसको कितना से विभाजित होना चाहिए, 24 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। इसका तो योग हो गया, अब हम इसको 24 से भाग देते हैं, ठीक है। तो 24 नंबर कितना होता है 192, ठीक है। 1 मिनट, 24 अट्ठे कितना होता है, यहाँ से 24 अट्ठे कितना होता है, 24 अट्ठे 192, ठीक है। 8 चौक 32, तो यहाँ से कट कीजिए, 9 में से 7 गए 2, यहाँ से 0, यहाँ से कट ही गया, यहाँ से कट ही गया, 7 पर 9 से, तो 24 दिया हो जाएगा कितना 72, फाइनली कितना बच रहा 7। अब जो मेन संख्या होगा, संख्या क्या हो जाएगा 1900, आपका जो अभिष्ट संख्या होगा, अभिष्ट जो संख्या होने वाला है, अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगा 1999 में से 7 को घटा दीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1992, ठीक है। 1992 आपका बिल्कुल सही जवाब है, अर्थात ऑप्शन नंबर जो है आपका डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षा में इंग्लिश में कुल 55% विद्यार्थी पास होते हैं, ठीक है। मैथ में, ये मैथ है, ठीक है, मैथ में कुल 35% विद्यार्थी पास होते हैं, और दोनों विषय में कुल 20% विद्यार्थी पास होते हैं, और कुल 1200 विद्यार्थी फेल हो जाते हैं। तो टोटल कितना विद्यार्थी था, टोटल कितना स्टूडेंट था, वो चीज आपसे पूछ रहा है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो मान के चलिए टोटल कितना था, टोटल जो विद्यार्थी था टोटल कितना था 55 में से तो 20 क्या हो गया मैथ में पास हो गया, तो यहाँ पे कितना होगा, केवल और केवल मैथ में कितना पास होगा, 55 में से 20 को घटा देंगे तो 35, और 35 यहाँ था तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 15। तो टोटल पास विद्यार्थी, टोटल जो पास होने वाला विद्यार्थी है 30 20 50 5 55 5 60 10 70, ठीक है, क्या हो जाएगा 70। तो टोटल फेल कितना हो जाएगा, टोटल फेल कितना हो जाएगा FAIL, फेल कितना हो जाएगा 30%। लेकिन इसी 30% के बराबर में कौन है 1200, ठीक है। 30% विद्यार्थी रेशियो में फेल करता है और रियल में 1200 विद्यार्थी जो फेल करता है, तो एक का मान कितना हो जाएगा 400। तो टोटल विद्यार्थी कितना हो जाएगा, टोटल 30 चौका 40 हो जाएगा। तो टोटल जो विद्यार्थी जो टोटल जो छात्र हो जाएगा 40 गुना 100 मतलब 4000 टोटल स्टूडेंट है जो कि परीक्षा में क्या किया था, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है बोला रहा है कि 100 और 200 के बीच में संख्या ज्ञात कीजिए जो कि संख्या का योग ज्ञात कीजिए जो कि 12 से विभाज्य हो, ये आपका क्वेश्चन है। तो पहला जो संख्या है 100 200 के बीच में पहला 108 है, और दूसरा संख्या कितना है, दूसरा जो संख्या है आपको कितना हो जाएगा, दूसरा संख्या कितना हो जाएगा आपको 192, ठीक है, 12 7 72 192 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुल संख्याओं की संख्या निकालते हैं, 12 प्लस में 1 जोड़ देते हैं, तो सॉरी इसको घटाते हैं, इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। 192 में से 8 को घटा दीजिए, 12 में से 8 चल गया तो 4, ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा 8 84 और बट्टे में 12 प्लस 1, ठीक है। यहाँ से कुल संख्या कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8। अब जो आपको इसका दोनों का सबका योग जो हो जाएगा, योग हो जाएगा SN बराबर क्या होता है n/2 और a प्लस मतलब कि l मतलब अंतिम संख्या, तो n/2 का मतलब कितना हो जाएगा 8 को 2 से भाग करेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 108, यहाँ क्या हो जाएगा 192, ठीक है। अब सबको गुना कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, 92 8 कितना हो जाएगा 200 100 300, ठीक है,
300 हो जाएगा, 192, 8 200, 103 से गुना में 4 कर दीजिए, ठीक है, 3 चौका 12 से जो है इसका योग हो जाएगा 1200, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, गुना 28, ठीक है। √3/4 गुना भुजा स्क्वायर गुना में 16 और ये जो हो जाएगा त्रिभुज, अब यहाँ से इसको हटा दीजिए और ये निकल जाएगा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, ठीक है। PQR का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, त्रिभुज PQR के भुजा की लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। तो त्रिभुज PQR का जब भुजा का लंबाई हो जाएगा तो यहाँ पे भी आप क्या कीजिए, यहाँ से डायरेक्ट कर दीजिए √3/4 गुना x स्क्वायर, ठीक है। तो √3/4 कट गया। अब यहाँ पे x स्क्वायर है तो इसको हटा दीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 7 गुना 4 हो जाएगा, यहाँ से क्या है 7 गुना 4 हो जाएगा, यहाँ से क्या है 4 तो है, तो यहाँ इस 7 से 7 निकल जाएगा और 4 का 2 निकल जाएगा, 7 दूना 14 और यहाँ से 2 7 में से 1 7 निकल गया और 2 4 में से 1 4 निकल गया, ठीक है। और यहाँ से भी 4 निकल गया, ठीक है। तो सबको जब अब जो 7 चौका 28 और 28 चौका 28 को 4 से गुना 8 चौका 32 और 112 सेंटीमीटर जो है बड़े त्रिभुज PQR का जो है यहाँ पर लंबाई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, मैं फास्ट में चलने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए 18 में थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 8 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं है, यहाँ पर है आपको 80 किलोमीटर प्रति घंटा। 18 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, इस क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बंगलोर से रेलवे स्टेशन, यहाँ से देख लीजिए, ये बंगलोर हो गया और ये आपको मुंबई हो गया, ठीक है। एक रेलगाड़ी है जो कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, 1 घंटा के बाद, 1 घंटा इसको चलने के बाद, देखिए इसका 1 घंटा में किलोमीटर प्रति घंटा का 1 घंटा में कितना चलता है, 80 गुना 1 कर दीजिए, मतलब कि 80 किलोमीटर चलने के बाद जब ये गाड़ी 80 किलोमीटर चल लेती है तब क्या होता है कि एक गाड़ी फिर से यहाँ से स्टार्ट होता है और उसका जो चाल कितना है, उसका चाल जो है यहाँ पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका चाल जो है 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बोला जा रहा है कि दोनों गाड़ी दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी को कितने देर में जो है पार कर देगी, शायद यही पूछा रहा है, ठीक है। कितने घंटे के बाद मिलेगी या पार कर देगी, सेम ही बात है। तो सबसे पहले देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आपको क्या हो जाएगा, आपको टाइम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है टाइम, और टाइम बराबर क्या आता है डिस्टेंस बटा में क्या होता है स्पीड, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखिए, जब दो गाड़ी एक साथ चलती है और एक ही साइड में दोनों चलती है, दोनों यदि बंगलोर से मुंबई चलती है तो उसका स्पीड को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, रिलेटिव स्पीड इसको बोलते हैं। और एक ही साइड अपोजिट साइड चलता है तो उसको हम जोड़ देते हैं। इसका डिस्टेंस कितना, चूंकि आप डिस्टेंस इसमें कुछ दिया नहीं है तो ये जो 80 किलोमीटर है इसी बीच में चलेगा, 80 किलोमीटर और साथ में जो है साथ में इसका 80 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा आपको 20 हो जाएगा। तो कितना घंटा लगेगा, 4 घंटा उसको जो है क्रॉस करने में लगेगा, एक दूसरे को मिलने में कितना लगेगा, 4 घंटा लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो 19 नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है और बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को और डी जो है किसी काम को 10 दिन में करता है, 5 10 सी डी और ए जो है उसी काम को कितना दिन में करता है, 15 दिन में। डी ए और बी उसी काम को कितना दिन में करता है, 30 दिन में। 1 मिनट चेक करता हूँ, डी ए बी, हाँ ठीक है। आपका 19 नंबर क्वेश्चन, तो 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है कि ए बी और सी किसी काम को 5 दिन में करता है, बी सी और डी उसी काम को 10 दिन में करता है, सी डी और उसी काम को 15 दिन में करता है, डी ए और बी उसी काम को 30 दिन में करता है। तो आपसे पूछ रहा है कि ए बी सी और डी ये यदि चारों मिल जाएगा तो उस काम को कितना दिन में करेगा, ठीक है। कितना दिन में करेगा, आप सबसे पहले एक अंदाज लगाइए कि 5 दिन से कम करेगा, 10 दिन से कम करेगा, 15 दिन से कम या 30 दिन से कम। तो डेफिनेटली है कि इससे सबसे कम ही करेगा, ठीक है। तो भाई इसमें सबसे पहले टोटल वर्क निकाल ले, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, यहाँ से टोटल वर्क हो जाएगा 60, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा यहाँ पे 30 हो जाएगा, टोटल वर्क 30 पे भी निकल जाएगा और यहाँ पे आपको 60 पे भी निकलेगा। 5 6 का 30, 10 3 30, 15 दूना 30 और 30 1 30, ठीक है। जब आप उसको गौर से देखेंगे तो 3 3 ए हो जाएगा, ठीक है। 3 ए हो जाएगा, यहाँ पे 3 बी हो जाएगा और 3 सी हो जाएगा और फाइनली यहाँ से 6 3 9, चूंकि यहाँ पे सबको जोड़ दिया है तो एफिशिएंसी को भी जोड़ देंगे। 6 3 9 2 11 1 12, ठीक है। 12 और बट्टे में कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ए बी सी और डी 12 बट्टे में क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 दिन दे देगा। तो ए बी सी डी कितना दिन में करेगा 30 और बट्टे में हो जाएगा 4, 30 और 4 में हो जाएगा तो इसको कट कर दीजिए, डायरेक्ट कट जैसे कट कीजिएगा तो 15/2 हो जाएगा और 15/2 को हम बोलचाल की भाषा में
7.5 दिन भी बोलते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप इस तरह से ही 76 लिखा गया था, ठीक है। एवरेज कितना है 45 है, लेकिन सही क्या होना चाहिए 38, और सही क्या होना चाहिए जैसे कि 38 और 46 के बजाय 38 और 46 सही होना चाहिए, लेकिन गलती से क्या हो गया है, गलती से जो है 83 और यहाँ पे क्या है कि 76 लिखा गया है, 83 और 76 लिखा गया है, ठीक है। मतलब क्या ज्यादा लिखा गया है, इसको हम क्या करते हैं जोड़ते हैं, 8 6 14 का 4 करते हैं, 4 3 7 और 1, 8 6 14 का 4 करें कितना 1 करते हैं, 4 3 7 15 हो गया, 159 हो गया, ठीक है 159। अब देखिए आपको चाहिए था 84, लेकिन आपने लिख कितना लिया, ये इस 45 जो एवरेज है उसमें आपने 159 जोड़ के कर दिया, जो कि गलत है। तो कितना अधिक आपने लिख दिया है, तो इसको मैं यहाँ से जोड़ता हूँ तो ये कितना दे देता है, यहाँ से 75 दे देता है, ठीक है। तो आपने क्या किया 75 ज्यादा लिख दिया, लेकिन टोटल कितना संख्या पे 75 बढ़ गया था, 150 संख्या पे। अब टोटल संख्या 150 था, जो भी योगफल आ रहा था उतना अधिक था ना, 175 में 150 से भाग करेंगे तो कितना देगा 1/2, अर्थात आपने 1/2 अधिक लिखा था। इसका जो आपका रियल में एवरेज है आधा कम होना चाहिए, मतलब क्या 45 से क्या होना चाहिए आधा कम करेंगे तो 44.5, जिस भी ऑप्शन है ऑप्शन बी में इसका सही जवाब आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार बैक कीजिए, पहले सीखिए फिर बनाइए। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही बनाइए, गुना तुना नहीं। आप ऐसे भी बना सकते हैं कि इसका सबसे पहले आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, जो फर्श है, फर्श लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो ये जो 3675 है, 3675 में जो 12.5 है इससे भाग कर देंगे, जो टोटल लागत है उसमें कुल जो प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर का दर है उसको भाग दे देंगे, आपका क्या हो जाएगा। तो इसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, इसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:3 है। तो 3 दूना 6, एक्स स्क्वायर वाला कितना हो जाएगा 294 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाला कितना हो जाएगा, कट कीजिए 294 बटा में 6 कर दीजिए, ठीक है। तो 6 चौके 24 हो जाएगा और 6 9 54 हो जाएगा, ठीक है। और एक्स का मान फाइनली क्या देगा 7 देगा, और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:3 था, तो लंबाई 3 था, तो 3 7 कितना हो जाएगा 21 मीटर इसका जो है लंबाई हो जाएगा, 2 7 14 जो है इसका चौड़ाई हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वर्ग पे आधारित या वर्गमूल पे आधारित ये क्वेश्चन है, तो ठीक है। इसको देख लीजिए किस तरीका से बनाते हैं। यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन 77 है, 83 है, ठीक है, 83 87 है, और देखिए यहाँ पर देखिए 68 89, इसका आपको क्या वर्ग निकालना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 83 हो जाएगा, या चाहे आपका 89 हो जाएगा, ये दो में से कोई एक ही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 88 64 है तो यहाँ पे 68 है, तो मैं इसको चेक कितना करूँगा क्या हो जाएगा 83 या 89, ठीक है। तो आप क्या कुछ नहीं कीजिए, 8 पर 5 85 का स्क्वायर निकाल लीजिए, 85 का स्क्वायर निकालने का 5 5 25 कर दीजिए, 8 को 1 बढ़ा दीजिए, 8 को 1 बढ़ा दीजिए 9 कर दीजिए, 8 9 72, 72 25 जो है 85 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो 68 ही है, तो 89 का 72 25 से भी ज्यादा होना चाहिए, इसका मतलब ये क्या है 83 पंक्ति उसमें उपलब्ध था। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी बनाएंगे और ये भी निकल गया। फिर से एक आपका हल्का क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे तरीका से बना लेंगे। cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 4 थीटा, मतलब cos 20 40 और 80। जब आप ध्यान से देखेंगे कुछ इस प्रकार से है कि cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 4 थीटा इक्वल्स टू एक फॉर्मूला होता है 1/4 cos 3 थीटा, ठीक है, cos 3 थीटा। अब जब गौर से देखेंगे तो यहाँ थीटा है, यहाँ 20 दूना 40 है, 20 चौका 80 है, तो फाइनली इसका जो जवाब हो क्या हो जाएगा 1/4 गुना में cos 3 थीटा। 1 थीटा का मान 20 है तो 3 थीटा 60, और cos 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है। फाइनली इसका जो है 1/8 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। इस तरीका के क्वेश्चन रेलवे में पहले पूछने की कोई संभावना नहीं, लेकिन आज के दिनों में पूछा जा रहा है, ठीक है। 25 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, 25 नंबर क्वेश्चन को देखिए, मैक्सिमम आपका जो क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला उसको आप ये कोशिश कीजिए कि बस कम से कम लीजर में आप बनाइए, ठीक है, तभी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान दिया हुआ है 35, एक्स प्लस वाई का मान 5 दिया हुआ है, एक्स फोर वाई फोर पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को आप बेसिक पे जाएंगे तो आपको टाइम लग जाएगा, ठीक है। लेकिन आप देखिए मैं इसको क्या करता हूँ कि थोड़ा सा मैं अपना दिमाग लगा, तो यहाँ पे मैं यदि 3 का क्यू और यहाँ से 2 का क्यू 8, 27 और 8 रखता हूँ, यहाँ से 3 और 2 हो जाता है। इस प्रकार मैंने वैल्यू जो पुट कर दिया है, ठीक है, वैल्यू पुट कर दिया, 3 2 5 हो गया, इसका मतलब x का मान 3 और y का मान 2 हो गया, तो x का मान 3 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। और फाइनली y का मान यदि 4 करेंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ठीक है, यहाँ पे 16 कर देंगे, दोनों को जोड़ दीजिए तो 9 और 7 97। इसका जिस भी ऑप्शन में है बिल्कुल करेक्ट जवाब इसका जो है होने वाला ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 25 26 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। एक आदमी जो है रेल से, बस से और एरोप्लेन से यात्रा करता है, ठीक है, और उसका जो भाड़ा है फेयर जो है रेल से 5 अनुपात, बस से 8 और एरोप्लेन से 12, ठीक है।
तो 5, 8, 12 में उसका भाड़ा का अनुपात है। अब ये यात्रियों की संख्या है, ठीक है, यात्री की संख्या 3:4:5 में है, ठीक है। तो फाइनली इसका जो आपका टोटल जो कॉस्ट पड़ने वाला है उस पे भाड़ा पे, तो ये दोनों के गुणनफल क्या हो जाएगा, फेयर का और ट्रेवरल का जो है उसका गुणनफल के बराबर होता है। 5 तिया कितना हो जाता है 15, 8 चौका कितना होता है 32 और 12 पंचे कितना होता है 60, 32, 12, 60। जब आप सबको जोड़ेंगे तो कितना देगा 107, ठीक है। तो रेशियो में 107 और रियल में कुल टोटल कितना किराया है, तो 107 पे 000, 1,07,000, ठीक है। 107 160 कट कीजिए, एक का मान कितना हो गया 1000 हो गया। और आपसे एरोप्लेन का पूछ रहा था, तो एरोप्लेन का कितना है 60, तो इसका कितना होगा, यदि 60,000 इसका टोटल जो है एरोप्लेन से किराया कितना हो गया 60,000 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन जो है आपका देख लीजिए, बोला जा रहा है कि रणवीर और राणा दोनों आदमी चुनाव लड़ते हैं। रणवीर को जो है 40% मत मिलते हैं और राणा को जो है 60% मत मिलते हैं, ठीक है। और रणवीर जो है 20%, रणवीर जो है 60,000 मतों से क्या होता है कि हार जाता है, ठीक है। 60,000 मतों से क्या होता है हार जाता है। तो इस प्रकार से राणा को कुल मतों की संख्या कितना हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए 40 इसको मिल रहा था, 60 इसको मिल रहा था, टोटल 20 का मान 60, एक का मान कितना हो गया 3000, एक का मान 3000 हो गया, तो 60 का मान कितना 6 या 18,000। तो रणवीर 18,000 मतों से जो है जीत जाता है। तो साथियों इस प्रकार से ये जो हम लोग का मैथ का सीरीज है, आज का सीरीज यहीं पे समाप्त होता है। आगे के लिए मैं आगे टाइम फिर से आऊँगा।